आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग वहीं वन वन फंक्शंस को आगे लेकर के चलेंगे। अभी वन वन फंक्शन खत्म नहीं हुई है। वन वन फंक्शन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दूंगा। अगर जो पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो एक बार आप सब बोलेंगे वन वन का कंडीशन। तो क्या था कंडीशन? x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, x1 नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। जी सर। ये पता उन्हीं विद्यार्थियों को चला होगा जो पढ़े हैं। तो ये मैं बात आपको बताया था कि डोमेन में अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनका इमेज डिफरेंट होना चाहिए, तब क्या हो जाता है? वन वन एग्जांपल भी लिया था, आप एग्जांपल पे काम किए। आज हम लोग कुछ अलग सा एग्जांपल लेंगे जो आपको दिखाना है। देखो वन वन हम लोग कैसे से करेंगे। वन वन से करने का एक हम बताए थे कि 3 मेथड है, जिसमें एक मेथड हम आपको बता दिए हैं, उसको आप हम डायग्राम मेथड नाम दिया। 2 मेथड और है, जिसमें एक मेथड जो होगा वो आपका होगा मैथमेटिकल मेथड, ठीक ना? उसको हम लोग सोल्व कर देंगे, मैथमेटिकली मेथड पर हम लोग वर्क करेंगे। और एक वो जो मेथड होगा वो होगा आपका ग्राफिकली। क्या होगा? ग्राफिकली मेथड। तो ये 2 मेथड पे हमको वर्क करना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं ग्राफिकली मेथड को देखेंगे, बाद में हम लोग मैथमेटिकली को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? ग्राफिकली। आइए ग्राफिकली आप ग्राफ की मदद से आप कैसे बताएंगे कि आपका दिया हुआ फंक्शन वन वन है या नहीं, ग्राफ की मदद से। तो सबसे पहले याद रखिए ये जो मेथड है ये मेथड बहुत ही हाई लेवल का मेथड है अगर देखा जाए तो। और यह मेथड वही विद्यार्थी यूज कर पाएंगे जिनको ग्राफ आता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूंगा कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्लास 11th वाला वीडियो को आप जाके वॉच करो, उसमें सारा चीज बताया गया है। और जो ऑफलाइन वाला है तो हम इधर पड़ी बता देंगे साइड। ग्राफिकली की अगर बात करें तो देखना सिला क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, if such that r tends to r which defined by f of x is equal to modulus of x। अब ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि is one one function, is it one one function, is it one one function। आपको बताना है कि क्या यह वन वन है, आप ये बताओ। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले आप करोगे क्या? इसका ग्राफ ड्रा करोगे मॉडुलस फंक्शन का। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखो किस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है, आपको पता होगा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस है, ये है मेरा x एक्सिस, राइट? चलो ये हो गया x एक्स डैश, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी होता है, आपको पता होगा, 11th क्लास पढ़े होंगे। जो वीडियो वॉच कर रहे हो अगर नहीं देखे हैं तो जाके लिंक देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ओपन करो और ये आपको दिखाई देगा। ये है आपका मॉडुलस फंक्शन का आलेख। ग्राफ यही होता है मॉडुलस फंक्शन का भी के जैसा। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना। अगर हम देखें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो रियल, और डोमेन को एक अक्ष पर पुट करते हैं। एक अक्ष पर पूरा है माइनस इंफिनिटी से डोमेन इस पे है। क्लियर है? अच्छा ये को डोमेन है, को डोमेन को रखते हैं y एक्सिस पे, इस पर रखते हैं तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस वाला को डोमेन भी रियल नंबर है। यस सर। बताओ क्या को डोमेन में 1 होगा, को डोमेन में 2 होगा, को डोमेन में 0.5 होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे। यस सर। पूरा रियल नंबर है ना, और नीचे चले जाओगे तो माइनस में रियल नंबर मिलेगा। यस सर। आपको करना क्या है कि को डोमेन के कोई भी एगो एलिमेंट्स को पकड़ लेना। जैसा कि मैं इसको पकड़ लिया, आप 3 को भी पकड़ सकते हैं, 4 को भी पकड़ सकते हैं। आप कोई हम -3 को पकड़ेंगे तब पकड़ के क्या कर लोगे? -3 नीचे, हम ऊपर की मतलब ग्राफ ऊपर न जा रहा है, वैसा पॉइंट को पकड़ेंगे जो ग्राफ की ओर हो। तो मैं इस पॉइंट को पकड़ लिया और इस पॉइंट से आपको लाइन ड्रा करना है। बहुत सिंपल है, होता है ग्राफिकली मेथड, बहुत सिंपल। कोई लैंग्वेज नहीं बनाना होता है, आराम से देखना होता है। को डोमेन का पॉइंट धरना है, 2 पकड़ा, आप चाहे तो बहुत कुछ पकड़ सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है। माइनस वाला छोड़ दीजिएगा क्योंकि ग्राफ नीचे है, ये नहीं ऊपर है। तो 2 को पकड़ के और इससे एक लाइन ड्रा करना, वो भी लाइन
वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के हम पैरेलल ड्रा कर दिए। बोलो कितना कर दिया? यस सर। अब ये देखो कि लाइन दिए गए ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया कि दो पॉइंट पे? दो पॉइंट पे, एक यहाँ भी इंटरसेक्ट कर दिया और एक यहाँ भी कर दिया। अगर हम लाइन खींचते दिए गए ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता तो 1 1, दो पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर ग्राफ को इंटरसेक्ट करे तो आपका मेनी वन फंक्शन हो जाता है, आपका 1 1 फंक्शन नहीं, आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आपको मैं लॉजिकली बातें बताता हूं, इसमें लॉजिक क्या है ध्यान दें। इसका अर्थ यह हुआ चला, पकड़िए बातों को, यहां से हम नीचे पॉइंट गिरा देते हैं, मान लीजिए x के कुछ ना तो वैल्यू मिलवे करे, मान लीजिए x का वैल्यू x1 मिला, और इधर से हम गिरेंगे, यहां से मान लीजिए कोई मिला x2, ये डोमेन का एगो मान है x1 और डोमेन का मान है वो x2, तो डोमेन के दो गो वैल्यू के लिए एक ही को रेंज है। बात के पकड़िए, इसका मतलब मीनिंग पकड़िए, मीनिंग सेंस क्या कर रहा है कि मतलब डोमेन में दो एलिमेंट्स ऐसा है जिसका इमेज एक ही है और वो है। तो मैं आपको क्या बताया था 1 1 का कि बाबू एलिमेंट्स जब डिफरेंट होते हैं इमेज डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये वाला एलिमेंट्स तो नेगेटिव होगा, आप पकड़ सकते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट है, और ये वाला एलिमेंट्स क्योंकि डोमेन का ही है, ये राइट है तो पॉजिटिव होगा, माइनस और प्लस दोनों के लिए एक ही है रेंज, ये दो एलिमेंट्स का एक ही है इमेज, तो दो एलिमेंट्स एक ही इमेज, तो ये 1 1 नहीं होगा। मैं आपको इस तरीका से समझा रहा हूँ, कहीं से भी यहाँ भी एगो पॉइंट पकड़ लो, मान लेते हैं कि पकड़ लिया मैं 3.5, इससे भी लाइन ड्रा करोगे दो जगह इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, तो दो जगह इंटरसेक्ट करने का मतलब यहाँ से नीचे आपको x डोमेन पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए वो x3 मिला, यहाँ से नीचे आओगे तो x4 मिला। इसका मतलब क्या है कि x3 और x4 डोमेन का एलिमेंट्स है, कहाँ के एलिमेंट्स है? डोमेन। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर हो नहीं सकता क्योंकि निगेटिव हो पॉजिटिव, लेकिन दोनों का इमेज इक्वल है। x3 का इमेज कितना है? 3.5 और x4 का इमेज कितना है? 3.5 है कि नहीं है? एलिमेंट सेम नहीं है बट क्या इमेज सेम है, तो क्या 1 1 है? क्या है आपका मेनी वन फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन कहेंगे, आपको समझ लेना। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस को ऐसे दे दे, ये ना कि आप लोग को माइंड में डाल लेना है, गलत कॉन्सेप्ट कभी मत डालो, आप लोग कॉन्सेप्ट इस प्रकार से कभी मत डाल लेना कि मॉडुलस फंक्शन इज नेवर 1 1 फंक्शन, ये कभी हो ही नहीं सकता, नेवर मतलब कभी हो ही नहीं सकता 1 1, ऐसा नहीं। हम आपको जब चेंज कर देंगे ना, डोमेन चेंज कर देंगे, कोड डोमेन चेंज कर देंगे, इसको जस्ट के तस छोड़ देंगे, बट चेंज कौन होगा? ए होगा, ए चेंज होगा और फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, तो बात यहां पर बनता है, इससे बातें समझना है आपको, समझ में? यहां तक क्लियर है आपको? तो ये आपको 1 1 फंक्शन कैसे पकड़ना है, सबसे पहले दिए गए फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करने के बाद आपको कोडोमेन का कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से आपको लाइन ड्रा करना है, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा या x एक्सिस के? x एक्सिस के पैरेलल होगा। दिए आप जो लाइन ड्रा किए हैं आप, वो लाइन यदि दिए गए ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट कर दिया तो 1 1 नहीं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो 1 1 होगा, नहीं तो नहीं। बोलो सही है? चलो अब ध्यान देना, क्वेश्चंस को हम चेंज करेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन देखो कि इस प्रकार से चेंज करेंगे और वो क्वेश्चन चेंज करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ध्यान देना। इस अबरी क्वेश्चन कुछ अलग होगा, क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को चेंज करेंगे। तो वो किस प्रकार से चेंज करेंगे? एफ सब्सिडाइट नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल which defined by f of x is equal to modulus of x, is it 1 1 फंक्शन? 1 1 फंक्शन। अब बताइए कि क्या 1 1 है? तो दिमाग लगाओ, सबसे पहले इसका ग्राफ कैसा होगा? तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि सर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ यूं भी, इट इज रॉन्ग, कॉन्सेप्ट गलत कभी मत पकड़ना। देखो क्या है आपका डोमेन, अगर कोई बोले कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, तो जब भी होता है कब? जब डोमेन और कोड में रियल होता है।
बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सब डोमेन कोड में चेंज कर दिया जाए तो ग्राफ का फॉर्म चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए आपको हम लॉजिकली बताते हैं, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। ग्राफ एक्चुअली में ड्रा कैसे होता है, ग्राफ कैसे ड्रा होती है? सबसे पहले मान शार्प वैल्यू टेबल तैयार होता है। तो फंक्शन है आपको y इक्वल इतना, आप क्या करेंगे x के वैल्यू डालेंगे y निकलेगा। तो डालते किसको है? डोमेन को। आउट होता है को डोमेन में से कोई वैल्यू, तो डोमेन पुट करो। x के जगह पर आप 0 तो पुट कर नहीं सकते हो, क्या पुट कर सकते हो? 1 पुट कर सकते हो। तो y कितना निकलेगा? क्या निकलेगा? -1 कैसे निकलेगा? 1 का मॉडुलस 1 होगा। मॉडुलस का मतलब होता है कि प्लस निकालना है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है, मॉडुलस फंक्शन आप जाकर के घर पे पढ़ो, मैं आपको बताया मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी कि अगर x के जगह पे 0 से बड़ा रहेगा वैल्यू तो वह x ही निकलेगा, माने जो वैल्यू रहेगा वही निकलेगा। अगर x के जगह पे 0 से छोटा वैल्यू रहेगा तो वह माइनस लेके निकलता है। अब देखिए जाकर के 11th वाले कॉन्सेप्ट को, तो मैं आपको बताया हूं मॉडुलस फंक्शन में क्या बताया, कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया हूं। समझो क्या होगा, x के जगह पे वैल्यू 1 को पुट किया, y कितना पुट हुआ? 1। x के जगह पे हमने 2 पुट किया तो y कितना निकलेगा? 2 ना। x की जगह पर आप 1.5 पुट कर सकते हैं? नहीं सर। कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि नेचुरल तो पुट करते हैं हम लोग डोमेन को, और 1.5 चूंकि डोमेन नहीं है। अच्छा, तो आप जो पुट करोगे 3 पुट कर सकते हो, तो y कितना निकलेगा? 3। तो इसका ग्राफ का फॉर्म क्या हो जाएगा? सोचो, ग्राफ का फॉर्म इस प्रकार से, देखो ये 0 है, 0 तो आप पुट किए नहीं, 1 पुट किए 1 निकला, ये हुआ ना। 2 पुट किए 2 निकला, यही ना। 3 पुट किए 8, यही ना। ग्राफ सिर्फ इधर चल, ये नहीं होगा ग्राफ में, यहाँ पर होलो सर्कल रहेगा और ये ऐसे भागेगा ग्राफ। देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ चेंज हो गया। यहाँ पर आप नहीं टारगेट कर सकते, इसको होलो सर्कल रह देंगे। क्या रह देंगे? होलो सर्कल। मतलब कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना, यहाँ पर जो आपको होगा कुछ इस प्रकार से सिंबल दे देना, ठीक है? होलो मतलब यहाँ है कि हम लोग 0 को पुट नहीं किए हैं। क्यों पुट कर सकते? डोमेन में है या नहीं? पुट यहाँ से चला है आगे, 1 पुट के 1 निकला, 2 पुट के 2 निकला, 3 पुट के 3 निकला। तो अब देखो कि ग्राफ का फॉर्म देखो कैसा हो गया। ये वाला पोर्शन बिल्कुल कट गया कि नहीं कट गया? अब ये वाला पोर्शन बच गया है। अब हम लोग कोड डोमेन के कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, कोड डोमेन के कोई भी पॉइंट लेकर के अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा? तो एक जगह पर इंटरसेक्ट किया, जैसे यहाँ पर कि एक जगह पर इंटरसेक्ट किया, जैसे देखो एक जगह पर इंटरसेक्ट करने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ से हम करते हैं 3 से मैं किया, 3 वाला को आप लोग माइंड में लीजिए, 3 से इंटरसेक्ट लाइन ड्रा किया, चलो ग्राफ को यहाँ पर काटा, यहाँ से नीचे ढाल लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ए वाला कोड डोमेन का ए वाला प्री इमेज है। देखो यहाँ पर क्या था कि ए को कोड डोमेन का दो को प्री इमेज है, ए को कोड डोमेन का क्या को प्री इमेज है? दो को। देखो कि 2 का क्या को प्री इमेज था, वो ए भी था और ए भी था। तो मैं आपको क्या बताया था 1-1 में ही ना बताया था सर कि ए संभव नहीं है। ए संभव नहीं है। जैसे मैं आपको बताया ये x1 है, सॉरी ये फिगर ही गलत है, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। देखो मैं ऐसा बताया था कि मान लेते हैं कि x1 है, x2 है और x3 है, तो a नहीं बताया था, a कभी नहीं होगा। ये दोनों अगर डिफरेंट है तो इसका इमेज सेम नहीं होना चाहिए ना। तो इसका देखो तो दोनों का तो प्री इमेज एक ही है, x3 का प्री इमेज x1, x3 का प्री इमेज x2, a का 2 प्री इमेज, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर वैसा ही है, 3 का एक ही प्री इमेज है, लेकिन यहाँ पर देखो कि 2 का 2 प्री इमेज है, एक है x2 और एक है x1। तो ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना, बस इतना ही लगाना है कि ग्राफ जो होगा उसका फॉर्म चेंज होगा। ग्राफ का फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये बात डिपेंड करता है मेरा डोमेन और कोड, ये बात डिपेंड करता है डोमेन और कोड पर बात डिपेंड करता है। आपको यही दिमाग में रखिए। अगर कोई बोले कि मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ भी है तो आप वहां पर समझदारी से बात कीजिएगा। हंसना है थोड़ा सा, इसलिए हंसना है क्योंकि देखना है कि बंदा को नॉलेज नहीं है,
समझ रहे हैं? अगर कोई आप मान लीजिए कि कहीं पर कोई बातचीत हो रही हो, आप दूसरे को बात कर रहा हो, दूसरा उसके बात पर हंस रहा हो, तो समझना उस बंदा में कुछ अलग बात है। काहे वो हंस रहा है, वो इतना सीरियस होके बोल रहा है, इसके बात को लेकर के हंस रहा है, इसका मतलब उससे भी बेटर जानता है। ठीक है ना? बात समझी। मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ चेंज होगा, ये बात डिपेंड करता है डोमेन और कोड पे। सिंपल ना? अरे यार डोमेन ही सब मेरा पॉजिटिव है तो डालेंगे ये वाला, तो जब ये डालेंगे तो निकलेगा भी इधर, तो ग्राफ इधर जाएगा, इधर कहाँ डालना, इधर वैल्यू आप पुट करोगे नहीं जा। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे। नोट करेगा कि नहीं करेगा? ना करेंगे। नहीं करेगा? करेंगे। अच्छा करो, नोट करो, नोट करो। जी सर। ध्यान देना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था ऊपर देखना सही विद्यार्थी, ये जो प्रश्न है आपका, इसको मैं ग्राफिकली आपको बता दिया कि ये 1-1 नहीं है और ये 1-1 है, ये बताया ना। अब मैं इसको वो मेथड से बनाता हूं जो आप जानते थे। आप क्या जानते थे? डायग्राम मेथड। देखो डायग्राम से बना के क्या होता है इसका, देखो सॉल्यूशन करते हैं। आप डोमेन को इस प्रकार से लिखते हो। हाँ सर। डोमेन रियल नंबर है, ये डोमेन रियल नंबर है, राइट? कोड डोमेन भी रियल नंबर है। जोड़ना है कौन सा रूल से? y = मॉडुलस ऑफ x। सोचो कि इसमें बहुत सारा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जी सर। क्या इसमें -3 होगा? हाँ सर। होगा ना? हाँ सर। क्या इसमें 3 होगा? जी सर। -2 भी होगा? जी सर। +2 भी होगा? हाँ सर। -3.5 भी होगा, प्लस में 3.5 भी होगा, 0 भी होगा। जी सर। बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें है। हाँ सर। सोचिएगा आप लोग भी, इसमें सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसमें भी -3.5 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3.5 होगा, 0 होगा, 3.5 होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें भी है। हाँ सर। चलो अब इन सब का इमेज आप कैसे ढूंढते हो? इस फंक्शन में पुट करके ना, हाँ सर। क्योंकि y = इतना दिया हुआ है ना, हाँ सर। तो आप पुट करो डोमेन के जगह पे, x की जगह पे जब आप -3 पुट करोगे, x के जगह पे जब -3 पुट करो तो y तो 3 हो जाएगा। क्योंकि मॉड का काम है माइनस को प्लस में करना। इसका इमेज कौन होगा बोलो? 3 होगा ना इसका इमेज। हाँ सर। और खुशी की बात यह है कि जब 3 भी डालता ना यहाँ पे तो 3 ही निकलता। हाँ इसका भी इमेज क्या आ रहा है? 3। तो देखो ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। लिखेंगे कि चूंकि x1, इसको हम x1 लेट कर रहे हैं, इसको x2 लिखने का तरीका ही ना दिया है। यस सर। x1 और x2 बिलोंग्स टू कहां? डोमेन से बिलोंग कर रहा है। यस सर। और ये दोनों जो है लेट कर लेते हैं, चूंकि x1 और x2 बराबर नहीं है, बट इसका इमेज तो इक्वल आ रहा है ना। हाँ सर। x1 का इमेज ही हुआ और ये हुआ x2 का इमेज, दोनों इमेज बराबर है। कितना आया इमेज? 3। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर एग्जांपल के लिए लिखना चाहें तो ये भी समझा सकते हैं कि f(-3) मतलब -3 का इमेज और f(3) ये दोनों क्या है? बराबर है। f(-3) कितना है? 3। f(+3) कितना है? 3। देख बाबू आप लोग कंफ्यूज मत होना, कहीं पे अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है इसका मतलब समझना x का इमेज, अगर ऐसा लिखा हो तो 2 का इमेज, ऐसा लिखा हो तो 3 का इमेज, तो -3 का इमेज और 3 का इमेज दोनों तो बराबर है। यस सर। किसके बराबर? 3 के बराबर। सो इट इज नॉट। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ग्राफिकली बताया मैंने आपको, देखा डायग्राम में, इट इज नॉट 1-1। अच्छा 1-1 फंक्शन का सेकंड नाम क्या है बताओ आप लोग? इंजेक्टिव फंक्शन। जी सर। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब इस फंक्शन को आप पकड़ सकते हो, इसको हम डायग्राम मेथड से बताते हैं, ठीक ना? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लाइट का बाबू, इधर पावर ग्रिड गिर गया है, ठीक ना? पावर ग्रिड गिर गया है तो अगला सीएम बनेंगे ना तो सब बताएंगे आपको, इधर सब आएंगे पावर ग्रिड वगैरह है। वोट देना ना दे नहीं सर, हम मुखिया बनेंगे तो वोट नहीं देंगे। मैंने इतना लेवल गिर गया है। चलो बाबू, अब ये डोमेन में क्या है? नेचुरल। ये नेचुरल हो गया जी सर। और यहाँ पर ये हो गया नेचुरल। नेचुरल में तो आप 100 से 0 डाल नहीं सकते। नहीं सर। 100 से -3 डाल सकते हैं। नहीं। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इधर भी 1 2 3 जाएगा ना? यस सर। जोड़ना है कौन वाला रूल से? y = मॉडुलस ऑफ x। पुट करो
x की जगह पे जब पुट करोगे 1 तो क्या निकलेगा 2 तक 2 3 तक 4 तक 4 देखो तो थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज 1 का 1 2 का 2 और यस सर। तो लिखेंगे कि चूंकि x1 लेट मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग करेगा डोमेन से। कहां से बिलोंग करेगा डोमेन से। और ये दोनों चूंकि बराबर नहीं है, दोनों बराबर है नहीं सर। चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 देन इसका इमेज भी तो बराबर नहीं है सर। इसका इमेज एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो उसका इमेज भी बराबर नहीं है। सो इट इज वन फंक्शन। इट इज वन फंक्शन। फंक्शन। चलो बहुत बढ़िया, आप ऐसे इस तरीका से बना सकते हैं। आपको मन है तो जिस प्रकार से बनाना है, मतलब एक मेथड और आपको बचा हुआ है, एक मेथड और बचा हुआ है ना। तो मैं आपको डायग्राम मेथड बता दिया हूँ, डायग्राम से आप काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं डायग्राम से। इतना ही करना है, किसी तरह से इस प्रकार से आप लिख दो ताकि सामने वाला इंसान समझ सके। बस इस प्रकार से लिख दो, आपको समझने से कुछ नहीं होगा। अरे हम तो समझ ही रहे बिना तो ये सब कर ले भी हम समझ रहे थे कि 1 1 नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे, इसलिए ये सब करना जरूरी है। इसलिए जब आपको आ रहा है तो सामने वाला को आएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है बेचारा को कंफ्यूज हो रहा होगा, तो इसको तोड़ तोड़ के आप बताओ। और कोशिश करो सभी विद्यार्थी कि घर पे जाकर के कमजोर विद्यार्थी अगर आपके आसपास में, जैसे फ्रेंड होंगे, आप तेज हैं, वो फ्रेंड वाले कमजोर है, उसको नहीं समझना है, तो फ्रेंड को बताएंगे। बताने से क्या होता है कि आप हो जाएंगे टैलेंट, आपको आ जाएगी शैली, रवैया ना रह जाएगी, वो सीख जाती तो तुरंत नाम लेता है। अगर हर रवैया रहते तो सब टीचर घर रहते हैं, सीख जाती सब बातें होता ना, घबरा जाएगा। जी सर। चलिए तो आगे देखना, अब थोड़ा सा पॉज करना, डिलीट कर देंगे। चलो अभी 1 1 फंक्शन पर काफी काम करेंगे हम लोग। 1 1 फंक्शन पे हम लोग काफी काम करेंगे, क्योंकि ऑन टू जो आगे बचा 1 1 फंक्शन तो मेनी वन तो हम लोग को पकड़ना ही नहीं है। 1 1 नहीं है, मेनी वन है, तो मेनी वन ढूंढना नहीं है, वो अपने मिल जाएगा। सबसे पहले 1 1 देखेंगे। एक फंक्शन और है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बहुआ, यहाँ देखो। यस सर। जी सर। If such that r tends to r, which defined by f of x is equal to greatest integers of x. Greatest integers of X. इसको बोलते हैं greatest integers of x। इसको हम आप लोग 11th क्लास याद करिए, 11th क्लास आपको याद होना चाहिए, क्लास 11th, उसमें हम ये चीज के बारे में बताए थे। इसको पढ़ते हैं GIF ऑफ x, x का महत्तम पूर्णांक। और ये कैसे डिफाइन होती है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दें कैसे डिफाइन होती है। देखो x ही निकलेगा कब, जब x इंटीजर होगा, और बिफोर वैल्यू ऑफ x कब, जब x इंटीजर ना होगा तब। ये क्या बोला समझिए। अगर हम बोलेंगे कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, 2 का GIF क्या होगा, तो 2 चूंकि इंटीजर है इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 चूंकि इंटीजर है तो इसका वैल्यू 3 होगा। अगर हम बात करें, चला ध्यान देना, अगर बात करें -3 तो चूंकि ये भी इंटीजर है तो -3 होगा। अगर हम बात करें -5 का GIF क्या होगा तो -5। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन ले लें, देखो ये इंटीजर नहीं है, पॉइंट में इंटीजर कभी नहीं होता, तो ये आपका इंटीजर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं लिखा बिफोर वैल्यू ऑफ x, माने यहाँ जो एक यहाँ पर जो है उसके पहले वाला जस्ट बिफोर, यहाँ पर लिखा जस्ट बिफोर इंटीजर वैल्यू, जस्ट बिफोर इंटीजर। यहाँ पर इसको लिखना याद ना, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसको यही लिखना, जस्ट बिफोर इंटीजर वैल्यू, जस्ट बिफोर इंटीजर ऑफ x। x के पहले वाला जस्ट बिफोर इंटीजर क्या है, तो जरा सा सोचो, ये ओरिजिन है, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तब ना 3.5 होगा। हाँ सर। तो 3.5 के पहले इंटीजर कौन है, 3, इसका आंसर 3 होगा। कुछ समझ में आ रही है। अच्छा अगर हम कहेंगे कि -3.5 का आंसर क्या होगा, तो सोचो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये होगा -3.5 हो नहीं होगा। तो इससे जस्ट बिफोर कौन है,
माइनस -3 3 तो माइनस 3 इसका Yes, sir. बोलो सही है Yes, sir. तो ई हो गया जीआईएफ का मतलब मैं आपको बताया था और ये जीआईएफ का मतलब आपको समझना है। और एक चीज और याद रखिए, इसको पकड़ना है, देखो f such that r tends to r is defined by f of x is equal to मॉडुलस greatest integers of x, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x में बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस ऑफ x बड़ी x का महत्तम पूर्णांक फलन इसको हिंदी में कहते हैं, x का महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट माने महत्तम, इंटीजर माने पूर्णांक, x माने फलन, जी सर x का महत्तम पूर्णांक फलन। फलन। तो बताइए कि इट इज नॉट वन फंक्शन, ये नाम साबित करना है, प्रूव दैट क्या इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है मतलब वन वन नहीं है, इसका आपको साबित कर देने को वन वन नहीं है, सच में वन वन नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे वन वन नहीं है। लक, इसी को बैड लक। चलो ध्यान देना, चाहे जैसा भी हो वीडियो अपलोड होगी, यस सर, मेहनत लगा है। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलो रियल नंबर यू होगा, हाँ सर, एक आपको डायग्राम मेथड से बता रहे हैं, क्या इसमें -3.5 होगा कि नहीं होगा। इसमें 3.5 भी होगा, जी सर, होगा होगा सर, अच्छा, इसमें -3 भी होगा, हाँ सर, सोच के हम ले रहे हैं वैल्यू को, और 3 भी होगा, बस इतने कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी डॉट करते हैं, सोच के लेना है। यस सर, चलो इधर ले लेता हूँ -3 -3.5 0 1 भी ले लो ना यार, 1 3 3.5 और कुछ है, जोड़ना है कौन सा मेथड से, f of x is equal to greatest integer functions of x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इस रूल से जोड़ना है। चलो इस सब का इमेज इस रूल से ढूंढते हो, तो f of x is equal to this ना, है कि नहीं जी है? सर। चलो पुट करो, सबसे पहले -3 -3.5 पुट करो, तो -3.5 का क्या होगा आंसर, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, यानी कि ये इसका इमेज कौन होगा, -3 ना, जी सर। ये होगा इसका इमेज, हाँ बोलो सर, जी सर, अच्छा, और -3 का भी इमेज वही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। कि -3 इंटीजर इसका हो जाएगा वैल्यू, हाँ सर, तो इसका भी यही होगा। देखो तो यहाँ से तो पकड़ा गया, यस सर, लक्षण दिखाई दे रहा है, यस सर। आगे भी पुट करके देखो ना, 3 पुट करोगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 और इस 3.5 का भी क्या होगा 3 होगा कि नहीं होगा, यस सर, तो क्या 1 1 का लक्षण दिखाई दे रहा है, नहीं सर, क्या लिखोगे, लैंग्वेज क्या आप कर रहे हो, लैंग्वेज सबसे प्रॉपर लैंग्वेज बनाना है, करेक्ट ऑन है ना, हाँ सर, क्या करना है आपको, लैंग्वेज बनाना है कि मान लेते हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ना, हाँ सर, x चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट उसका इमेज बराबर होता है, उसका इमेज क्या हो रहा है, हमको पूरा यकीन है कि फिजिक्स में पूरा अच्छा हो जाएगा, यस हमको आत्मा बोल रहा है, जी सर, देखना हो जाएगा, मैथमेटिक्स ही घबराता है, तो मेरा एग्जाम है ना, एग्जाम हमारा हमेशा घबरा रहा है, x1 नॉट इक्वल टू x2 बट f of x1 बराबर f of x2। चलो अब देखना, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव बोल के तो वन क्या लिखना, जो बोला वही लिखेंगे, सत्य एक ही है, यस सर, लेकिन वो बोला इंजेक्टिव तो हम कब का जानते हैं, नहीं सर, ठीक ना, यस सर।